Hi friends, good morning. I am Anita Kumari. Welcome to हिस्ट्री क्लासेस। आज मैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाने जा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट क्लास है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में क्या हुआ था? आतंक का माहौल छा गया था। और सम्राट ने क्या किए थे कि सेना को शहर में घुसने का आदेश भी दे दिए थे, जिससे अफवाह भी फैल गया था कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब सेना को, जो सेना लोग थे, नागरिकों पर गोलियां चला सकता है, ये अफवाह उड़ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया और हथियार की खोज भी करने लगे। अब बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर गए। जितने भी सरकारी भवन थे जहाँ तहाँ, वहाँ पे जो 7,000 मर्द और औरतें थे, मतलब वहाँ पे घुसने का क्या करने लगे? जबरन प्रवेश करने लगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। कहने का मतलब है कि सैकड़ों लोग क्या थे कि वो समूह बना कर पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल दिए और बास्तिल के किले को क्या किए? तोड़ दिए, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तिल किले में क्या था? बास्तिल के किले में बहुत सारे गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। हथियार पर जब कब्जा करने की कोशिश किया जाने लगा तो उसी बीच में क्या होने लगा? लड़ाई होते हुए क्या हो गया? कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने का कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। कहने का मतलब है कि फ्रांस का क्रांति जब हो रही थी तो वहाँ का जो शासक थे वो लुई 16वां बहुत ही निरंकुश शासक थे, इसलिए बास्तिल के किला के प्रति सभी को घृणा होने लगा था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। कहने का मतलब है जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी ना, उस समय इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष होने लगे, यानी युद्ध होने लगे, बहुत चीज़ें होने लगी। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जब क्या हुआ था? पावरोटी की महंगाई होने लगी थी तो वहाँ की जनता ने विरोध करने लगे और इस दौरे का समालोचन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। जब ये सारी घटनाएं घटने लगी, वहाँ की जनता आक्रोश हो गए और लुई 16वां के प्रति बहुत ही ज़्यादा उन लोग के मन में घृणा आने लगी और बास्तिल के किले से तो और भी ज़्यादा। इससे वहाँ क्या होने लगा कि सम्राट को फांसी दिए जाने की भी कोशिश करने लगे। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों के ऐसे नतीजे को उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब मैं इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाई हूँ अपने हाथों से और मैं अभी साक्ष्य के साथ अभी मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगी। कौन सा कथन सत्य है? 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, ये भी सही है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए, ये भी सही है। सैकड़ों लोगों का एक समूह एक पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, ये भी ऑप्शन सही है। और डी है, हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर नहीं मारा गया। नहीं, ये मारा गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए और बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। अब मैं इसका साक्ष्य दिखाती हूँ बुक में, जो मैं अपने हाथों से
तैयार की वो दिखाई, उसके बाद बुक से दिखाती हूँ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। उसके बाद 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। फर्स्ट ऑप्शन सही। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा क्या था? लगभग 7,000 मर्द, लगभग 7,000 मर्द, लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। ये भी ऑप्शन सही है। आप देखिए यहाँ बुक में, कॉपी में, लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। ये भी ऑप्शन सही है। और उसके बाद सी ऑप्शन में क्या था? सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। अब देखिए सी ऑप्शन दिखाते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन है सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। ये भी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन क्या था कि यहाँ पे बास्तिल के कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। मतलब ये बास्तिल के कमांडर मारा गया, और इस ऑप्शन में क्या है कि हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर नहीं मारा गया था, नहीं की बात ही नहीं है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी सी सही है और डी ऑप्शन गलत है। तो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।